दिनांक 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। बहुजनों के चिंतक, दलित समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले माननीय श्री काशीराम जी के पुण्यतिथि पर विशेष स्वर्गीय माननीय श्री काशीराम साहब एक प्रखर भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए अथक परिश्रम किया। श्री काशीराम साहब ने पुणे के एक कार्यालय में पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता था। वे इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए 1964 में पहले एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया था। काशीराम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके दर्शन ने काफ़ी प्रभावित किया। काशीराम साहब ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) का समर्थन किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के कारण उनका मुंह बंद हो गया। इस कारण उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो कि बाद में चलकर 1978 में बामसेफ बन गया। बामसेफ ने एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। बामसेफ न तो कोई राजनीतिक और न ही कोई धार्मिक संस्था थी। इस संगठन ने दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकट्ठा करने का प्रयास किया था जो कि ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों, छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नौकरियों में काम करता था तथा साथ ही अपने भाई बहनों से किसी तरह के संपर्क में नहीं था। इसके बाद काशीराम साहब ने 1981 में एक और सामाजिक संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DSS-4 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने के लिए अपनी कोशिश शुरू की और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की स्थापना की। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा से लड़ा था। उन्होंने तर्क दिया कि दलित को अन्य दलों के साथ काम करने की, अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। सन 1982 में काशीराम ने द चमचा युग, द एरा ऑफ द स्टूजेस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने दलित नेताओं के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि ये दलित लीडर केवल अपने निजी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर राजनीति करते हैं। BSP के गठन के बाद काशीराम ने कहा कि उनकी बहुजन समाज पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री VP सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, किंतु करीब 70,000 वोटों से वो इस चुनाव को हार गए। सन 1981 में काशीराम और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने पहला गठबंधन किया और काशीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस चुनाव में काशीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी को 20,000 मतों से हराया और प्रथम बार चुनावी जीत हासिल करते हुए पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। इसके बाद काशीराम ने 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। कुल मिलाकर अगर यह कहा जाए कि भारत में अम्बेडकरवाद अगर जिंदा है तो इसका श्रेय स्वर्गीय श्री काशीराम जी को ही जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भारत का संविधान भारत की आत्मा है, जिसे हर भारतवासी को जानना आज के परिवेश में अत्यंत महत्वपूर्ण है।